तो देवियों सज्जनों, अब बारी है हमारे शानदार शुक्रवार में आने वाले विशेष अतिथियों के स्वागत की। हमारे आज के पहले मेहमान हैं हिंदी फिल्म जगत को एक ऐतिहासिक मोड़ देने वाले, फिल्म मेकिंग की नई परिभाषा रचने वाले एक निर्देशक। और हमारी दूसरी मेहमान वो हैं जिन्होंने अभिनय कला को जीता है, नृत्य कला को जीता है और दर्शकों के दिलों को भी जीता है। और एक बात बता दें, उम्र को भी उन्होंने जीत लिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए रमेश सिप्पी और हेमा मालिनी जी। जोरदार तालियां एक बार फिर बज जाएं हेमा जी के लिए और रमेश सिप्पी जी के लिए। तो देखिए सज्जनों, हमारे दोनों मेहमानों से मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है और आज एक तरह से शोले रियूनियन कहा जा सकता है। बहुत सी पुराने यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। 46 साल 46 ईयर्स शोले को बने, 46 ईयर्स 46 साल हो गए। अभी तक विश्वास नहीं होता कि 46 साल बीत गए रमेश जी। इतने साल बीत गए, फिर वापस हम लोग मिल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे याद है कि इस पिक्चर की शूटिंग अक्टूबर महीने में हुई थी, 2 तारीख को होने वाली थी। हाँ 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 2 अक्टूबर। हाँ, लेकिन बताइए। लेकिन ऊपर वाले ने होने नहीं दिया। अच्छा, क्योंकि गांधी जी का बर्थडे था। हाँ करेक्ट। तो ये गन और ये और वो सब बंदूकें, वो कैसे वो शूटिंग होने दे। इतनी बारिश हुई कि एक शॉट नहीं ले पाए। अगले दिन भी बारिश होती रही, लेकिन वी मैनेज टू शूट वन सीन नेक्स्ट डे। आप चाबी लौटा रहे हैं जया जी। सर बिल्कुल सही बात है, सही बताया कि पहला दृश्य जो था वो था मैं जया को वो चाबी दे रहा हूँ। सर उसके पीछे भी एक कहानी है। प्लीज। कहानी ये है कि जया जो थी वो गर्भवती थी। यस। हमारी पहली बेटी के, श्वेता उनका नाम है। तो अभी मैं श्वेता से बात करता तो हमने कहा आपने भी शोले में काम किया हुआ है। जी कई बार जब मान लीजिए थोड़ी सी देर हो गई शूटिंग में, तो धर्म जी कहते थे यार मैं इधर ही सो जाता हूँ। और वो दरअसल वो किसी एक कुटिया में जा करके रात भर वहीं रह जाते थे और कहते थे यार बाहर बड़ा खुला आसमान है, अच्छा है। वो लेट करके वहीं पड़े रहते थे और हम सब के बीच बहुत ही भाईचारा था। बिल्कुल है कि नहीं? और हाँ, हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके बातचीत हंसते खेलते रहते थे। दिन भर शूटिंग। धर्म जी और मैं तो एक ही गाड़ी में जाते थे, एक ही गाड़ी में वापस भी आते थे। और भाई साहब एक बार अजीब हो गया, ऐसा हुआ कि धर्म जी और हम लोग निकले और बेंगलोर में जो सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है उधर से गाड़ी जानी थी, वो गाड़ी हो गई खराब। और 3-4 हजार आदमी आ गए धर्म जी को देखने और एकदम घेर लिया। हमने कहा यार क्या किया? धर्म जी कोई बात नहीं तू चल मेरे साथ चल। तो हम लोग ऐसे दोनों बाहर निकले और बगल में एक ऑटो जा रहा था, दोनों उसमें घुस गए और ऑटो पे गए हम लोग रामगढ़, इतनी दूर। तो बड़ा मजा आया उसमें। धर्म जी बहुत ऐसा करते हैं, ऐसे करते रहते हैं। आपको भी कभी ले गए हैं क्या हेमा जी? राजा जयपुर में ऐसा हुआ। हाँ ट्रेन क्रॉसिंग था, लेवल क्रॉसिंग। हाँ हाँ। तो उसके लिए वेट नहीं करने का था, तो वो एक आदमी साइकिल में जा रहा था, साइकिल ले लिया, बोला मुझे आओ बैठो। So we both sat and went there, you know. क्या बात है। ये पिक्चर कितने मेहनत से 2 साल से पहले कंप्लीट हो गई
एंड रिलीज हुई अगस्त 15 1575 75 में रिलीज हुई और हम सब इंतजार कर रहे थे कि व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक। हाँ तो मैं शूटिंग कर रही थी राजकमल में, सो ही केम टू सी मी, सो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या क्या हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट। तो एज ही कम ऐसा सर हिलाया, सो आई गॉट, आई सेड व्हाट हैपेंड, नहीं बिल्कुल पसंद नहीं किया, सो इट वाज सो शॉक्ड। इसके बाद की कहानी अब मैं बताता हूँ। हाँ जी बताइए। जितनी बात की कहानियां हैं सब हमारे ही पास हैं। इसके बाद हुआ ये हेमा जी कि रमेश सिप्पी जी और सलीम जावेद साहब ये दोनों आए हमारे घर। उन्होंने कहा भाई साहब गड़बड़ हो गई है, पिक्चर जो है वो चली नहीं है, फ्लॉप हो गई है। तो बैठे रहे, बात करते रहे, क्या क्या वजह क्या हो सकती है, बहुत सारी वजहें ढूंढी। अंत में एक निर्णय निकला कि यार देखो ये विडो रीमैरिज वाली बात जो है ना, ये बड़ी इमोशनल होती है। विधवा जो है उसका फिर से एक बार जीवन जो है वो संवर जाए, ये हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत अच्छी बात बन रही थी। और फिल्म में ये था कि हमारी मृत्यु हो जाती है और जया जो है वो विधवा बन जाती हैं और उनका जीवन फिर से खराब हो जाता है, क्योंकि पहले भी उनके साथ वो हादसा हो गया था, वो गब्बर आया था, उसने सबको मार दिया था। ये गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक करना चाहिए। तो ये तय हुआ कि हमको जीवित कर देंगे फिर से, अच्छा, और हमको मिलवा देंगे जया के साथ। तो क्या है कि जनता जो है इसको अच्छी तरह से समझ जाएगी। तो हमने कहा ये कैसे होगा, कैसे? तो इन्होंने कहा कि हमारे जो बेंगलुरु के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कहा नहीं सर आप रात को आ जाइए, सुबह शूटिंग करेंगे, ये फ्राइडे की बात हो रही है, और सैटरडे को शूटिंग करेंगे और संडे तक ये सब फिल्मों हम सब थिएटर में डाल देंगे, मंडे तक देखिए क्या रिजल्ट आता है। हम लोग तय हो गए। हम लोग सब बहुत निराश होकर के निकले, थोड़ी दूर गए, गेट पे हमने उनसे बाय बाय किया। रमेश जी गए, थोड़ी दूर आ गए और फिर मुड़ के कहा यार ऐसा है मंडे तक ठहर जाते हैं, देखते हैं मंडे को क्या होता है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो नहीं जाते हैं। मंडे के बाद इतिहास रच गया भाई साहब। कई लोगों से पूछा भी गया कि भैया तुमको ये पिक्चर क्यों पसंद आई, तो बहुत सी अलग अलग कहानियां निकलती हैं सब। हाँ, एक जो साहब थे उनकी कहानी बहुत सुंदर थी। मैंने कहा भाई साहब ऐसा है ना कि वो जो रुपया है इधर उछालते हैं और उसकी आवाज उधर आती है। वो स्टीरियोफोनिक था ना 70 में, तो एक तो जो सामने वाली सीट में जो बैठते हैं ना वो सबसे बढ़िया मजा रहता है उनका, क्योंकि सर सामने वाली सीट में पिक्चर ऐसे नहीं देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे इधर उधर घूमना पड़ता है उनको। बहरहाल सर कितने साल बीत गए और अभी भी और हम लोग साथ में मिले हैं। हम लोग बहुत साथ बहुत में हैं, बधाई yes, और yes, धन्यवाद कि आप sir. दोनों आज यहाँ हैं। ग्रेस ऑफ गॉड।